हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीसी। मैं के साथ चलिए आज आप लोगों को साधारण ब्याज पढ़ाने जा रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है सारा एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट से जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा। आप लोग देखते रहिए कैसे कैसे बनता है, वीडियो को देखिए। इसके बाद में पसंद यदि आती है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, साधारण ब्याज में क्या होता है तो पहला चीज होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। मूलधन जो होता है यही साधारण ब्याज में सबसे पहले चीज होता है। हम लोग को जानना होता है कि मूलधन आखिर है क्या। प्रिंसिपल। एक चीज जानना होगा पहले कि मूलधन है क्या। तो मूलधन को जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी राशि हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं या बैंक से उधार लेते हैं या किसी साहूकार से उधार लेते हैं तो उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि मूलधन कहलाता है। क्या होता है? उधार दी गई राशि या उधार ली गई राशि मूलधन कहलाता है। जो भी हम लोग उधार लेते हैं तो उधार दी गई राशि को मूलधन बोला जाता है। ये ख्याल रखिएगा। और इसके बाद में हम लोगों को चीज पढ़ना होता है ब्याज। ब्याज ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है ब्याज में कि यदि किसी से राशि लेकर हम लोग उस राशि का उपयोग करते हैं तो उस राशि के उपयोग के बदले में जिसने हमको राशि दिया है उसको अतिरिक्त कुछ ना कुछ राशि देना पड़ता है। तो जो अतिरिक्त राशि हम लोग देते हैं वही अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाता है। क्या होता है? जो अतिरिक्त राशि हम लोग देते हैं मूलधन उपयोग के बदले में वही राशि क्या होता है तो ब्याज होता है। और दर इसमें आता है। दर को होता है रेट। और दर क्या होता है ये चीज हम लोग समझे। अभी हम लोग समझे कि यदि किसी व्यक्ति से बैंक से या साहूकार से हम लोग राशि उधार लेते हैं तो वही राशि मूलधन होता है। उस राशि की जब हम उपयोग करते हैं अपनी इच्छा अनुसार तो उस उपयोग के बदले में हम लोग क्या करते हैं कि ब्याज देते हैं। क्या करते हैं? ब्याज देते हैं। यानी कुछ अतिरिक्त राशि देते हैं, उसी राशि को हम लोग ब्याज कहते हैं। अब दर क्या है तो हम लोग यहां दर के बारे में समझे। एक चीज दर से समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि यदि मान लीजिए मूलधन के रूप में हमने 5,000 रुपया किसी से लिया है। 5,000 रुपया मूलधन के रूप में लिया है और ब्याज के रूप में मान लीजिए हमने 100 रुपया दिया तो 5,000 पर ब्याज के रूप में हम लोग कितना दिए? 100 रुपया दिए। अगला चीज मानते हैं कि मान लीजिए कि अब हम उस 5,000 के बजाय यदि हम 6,000 रुपया ले लिए होते तो हमें ब्याज कितना देना होता? 5,000 रुपया पर हमने 100 रुपया यदि ब्याज दिया तो 6,000 रुपया पर कितना ब्याज होगा? यदि मान लीजिए किसी दूसरा लड़का गया, कोई व्यक्ति गया, कहा कि हमको 100 रुपया दे दीजिए ब्याज के रूप में, तो उसको दिया गया। 5,000 रुपये पर 100 रुपया ब्याज दिया गया। सॉरी, अगला जो है जाकर बोला कि हमको 6,000 रुपया दीजिए
अगला को साहूकार ने 6,000 रुपया दिया और कहा कि हमसे कितना ब्याज लीजिएगा, तो कहा कि जो वो दे रहे हैं वही ब्याज हमको दे दीजिए। क्या कहा कि जो वो दे रहे हैं 5,000 रुपया का, वही ब्याज हमको भी दे दीजिए उसी हिसाब से। अब वही ब्याज मतलब कि ये 100 रुपया हम तो 5,000 पर दिए हैं ना, तो 6,000 लिया है, तो उसको 100 रुपया थोड़े देगा और थोड़े 100 रुपये पर मानने वाला है। कहेगा कि नहीं, ये जैसे दे रहे हैं उसी तरह से हमको दे दीजिए। तो इस स्थिति में हमें दर की आवश्यकता पड़ेगी कि किस दर से ये ब्याज हुआ, किस दर से ब्याज हुआ। तो दर निकालने के लिए हम लोग प्रति सैकड़ी निकाल लेते हैं कि प्रति सैकड़ी कितना हुआ। तो ये हो गया प्रति सैकड़े, प्रति सैकड़े ब्याज। यही क्या कहलाता है, दर कहलाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि दर प्रतिशत में रहता है, लेकिन यह इनवर्सल ट्रुथ नहीं है। कभी काल प्रति सैकड़े ब्याज की दर से भी दे देता है, ऐसे भी कर सकता है कि प्रति सैकड़े ब्याज की दर से लगा देता है। न तो ज्यादातर जो दर है आपका किस में हो जाएगा, प्रतिशत में रहता है। कैसे निकालेंगे, कैसे देंगे, उसको हम ब्याज हम लोग इसी में पढ़ेंगे। तो चलिए, और क्या बच गया, समय। समय, समय यानी टाइम। अब इसमें पहचान यह है टाइम का कि दर का तो एक पहचान है कि वो तो प्रति सैकड़े ब्याज की दर से कहेगा या प्रतिशत में दिया रहेगा। समय का क्या पहचान है, तो समय वर्ष में होगा या दिन में होगा या महीना में होगा। समय कैसे होगा, वर्ष में होगा, दिन में होगा या महीना में होगा। ब्याज उसी हिसाब से दिया जाता है, साधारण ब्याज केवल मूलधन पर दिया जाता है। ब्याज का ब्याज इसमें नहीं दियाएगा, केवल मूलधन पर दियाएगा तो असाधारण ब्याज कहलाएगा। आज यदि ब्याज ब्याज पर ब्याज करके दिया जाता है तो वह चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब यहां पर क्या है कि समय जो है कितना है, 2 बरस के लिए हमने लिया तो 2 बरस हो जाएगा समय, 3 बरस के लिया तो 3 बरस हो जाएगा समय, 1 महीना के लिया तो 1 महीना समय हो जाएगा, 6 महीना के लिए लिया तो 6 महीना समय हो जाएगा। जितना दिन के लिए लेंगे वही समय हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन इसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। मिश्र धन क्या होता है, तो मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज हो जाएगा मिश्र धन। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लिए हैं 5,000 रुपया और 100 रुपया ब्याज के दिए हैं। अब यहां मिश्र धन ज्ञात करना हो तो कितना हो जाएगा, 5,100 रुपया हो जाएगा। यानी मिश्र धन जो होता है मूलधन और ब्याज होता है, मूलधन जोड़ ब्याज, यही हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा। मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज, यह मिश्र धन हो जाएगा। यानी मूलधन के साथ साथ जो अतिरिक्त राशि दी जाएगी वह मिश्र धन होगी। अब चलिए इसका फॉर्मूला बताने जा रहा है, कौन कैसे निकलेगा। देखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। मूलधन को हम लोग डिनोट करते हैं P से, मिश्र धन को डिनोट करते हैं
मिश्रधन को डिनोट करते हैं ए से, ब्याज को डिनोट करते हैं आई से, साधारण ब्याज यदि कह रहा है तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, साधारण ब्याज को डिनोट करते हैं एस आई से, और इसके बाद में समय को डिनोट करते हैं टी से, दर को डिनोट करते हैं आर से। तो इस तरह से अभी तक हम लोग डिनोट करने के लिए देखे। अब चलिए फॉर्मूला देखते हैं। पहले जो होता है एस आई का पी आर टी, छोटा टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आर भी लिख सकते हैं, लिखकर बता देते हैं, बाई 100, या फिर इसको इतना भी लिख सकते हैं पी आर टी बाई 100। तो एस आई हो गया। अब यहीं से फॉर्मूला आपका निकलेगा कि जैसे मान लीजिए P निकाल रहे हैं तो इसमें तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, एस आई इंटू 100 बाटा P तो निकल गया है, P तो निकल गया है, अब बचा है R और T। R और T यहां पर भागा में लिख दीजिए, चाहे ये लिखिए भाई ये लिखिए, और निकालिए यहां से R, तो फिर हो जाएगा एस आई, आर निकाल रहे हैं तो एस आई इंटू 100 बाटा में हो जाएगा, आर निकाल रहे हैं तो पीटी। अब इसके बाद में यदि मान लीजिए हम टी निकाल रहे हैं तो एस आई इंटू 100 बाटा में हो जाएगा पी इंटू आर, क्या हो जाएगा पी इंटू आर, यानी मूलधन गुना दर। तो ये जो है हमारा क्या हुआ, साधारण ब्याज के फॉर्मूला हुआ। अब देखिएगा कि इसमें मिश्रधन भी हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे तो देखिए, ए बराबर पड़े हैं पी प्लस एस आई या ओनली फॉर आई, इसमें भी हम लिख सकते हैं, यहां हमारा हुआ ए बराबर पी प्लस एस आई। अब देखिएगा कि ए बराबर हम डायरेक्ट भी फॉर्मूला आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पी प्लस, अब एस आई का फॉर्मूला लगा दीजिए ना, तो एस आई के फॉर्मूला में पड़े हैं पी आर टी बाटा में 100। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां से यदि P कॉमन ले लीजिएगा, P तो 1 प्लस आर टी बाई 100 हो जाएगा। तो A इक्वल टू एक फॉर्मूला यहां बन गया, दूसरा फॉर्मूला यहां बन गया, ये जो है आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया P A निकालने के लिए, और यहां पर सेकेंड फॉर्मूला हो गया A निकालने के लिए। और जो है इसी को यदि डायरेक्ट में निकालेंगे तब P इंटू 100 प्लस आर टी सबके बाटा में, पूरा के बाटा में कह सकते हैं या सबके बाटा में, इसमें आपका हो जाएगा, ये ब्रैकेट है आपका हो गया 100। तो इस तरह से ये तो निकल गया ए का वैल्यू। अब ऐसा हो कि ए दिया हो और पी का वैल्यू निकालना हो, तो अब आप लोग क्या करेंगे कि ए दिया हो पी का वैल्यू निकालना हो, तो चलिए पी हो जाएगा ऐसे, पी इक्वल टू ए इंटू 100, ए इंटू 100 जैसा कि क्रैमूल विक्रमूल नहीं पढ़े हैं, और नीचे हो गया 100 प्लस आर टी। ऐसे भी आप पी का वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। और चलिए इसके बाद देखते हैं, रमेश 4000 रुपया कर्ज दिया तथा 3 बरस बाद वह मूलधन से 300 रुपया अधिक पाया, यानी जितना कर्ज दिया था उससे 300 रुपया उसे अधिक मिला। तो पूछ रहा है कि ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है, ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है, आपसे यही पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बाटा मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय। सिंपल है, समय निकालना हो तो यहाँ दर कर देना है, और दर निकालना हो तो
समय कर देना है। अब ब्याज में 100 से गुना करना है, जितना भी रहेगा तो उसमें 100 से यानी 100 से गुना कर देंगे। अब मूलधन कितना है आपका, तो मूलधन देखना है कि कितना है, 4000 रुपया दिया है। इसके बाद में और क्या दिया है, समय दिया है 3 वर्ष। तो इसमें अब क्या होगा, 1 2 1 2 एगो यहाँ से कटा दीजिए, और 3 से 3 कट जाएगा। अब इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 5, आपका हो गया 5/2 यानी 2.1/2%। यही आपका आंसर हुआ। देखिए किस धन का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 600 रुपया हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर मूलधन पूछा गया है, और ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से आपको 4-5 तरह से क्वेश्चन जो आता है वो बनता है, वो मैं बना रहा हूँ। देखिए चूंकि ये सिंपल है तो सिंपल में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आप बना सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए अब ब्याज गुने 100 कर देंगे तो इसमें से कोई भी निकल जाएगा, बाटा में चला आएगा। तो जैसा कि मैं 1-2 मैथ आपको इस तरह से बना रहा हूं, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, आपको क्या पूछा गया है कि किस धन का यानी मूलधन पूछा गया है, तो वहीं से निकाल दीजिए। मूलधन बराबर हो जाएगा, अब तीछा तीछ हो जाता है ना, तो ब्याज गुना 100, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 है। अब बाटा, अब देखिए मूलधन निकलिए गया तो समय या दर बच गया, तो समय गुना दर, यही मैंने बनाया हो इसके पहले, तो डायरेक्टली बना दिया था। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला से समझा देता हूँ। अब देखिए ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज आपको ऑलरेडी मिला है, यहाँ पर कितना ब्याज लिखा है, तो ब्याज 600 रुपया लिखा है, 600 रुपया, और गुने में 100 हो जाएगा। अब बाटा समय, समय कहीं लिखा है क्या, देखिए यहाँ 2 वर्ष लिखा है। समय ज्यादातर वर्ष में होता है, या माह में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, घबराने की बात नहीं है। इसके बाद में 2 वर्ष में कितना रुपया हो जाता है, 15% दर भी दिया है, तो दर बच गया आपका 15। यहाँ प्रतिशत हटा कर लिखना होता है क्योंकि 100 ऑलरेडी आ गया होता है। अब इसमें क्या होगा कि भाग दीजिएगा, तो 15 चौका 60 यानी 4 40 हो जाएगा, और इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 20, यानी आपको हो गया 2000 रुपया हो गया। कहने का मतलब है कि 2000 रुपया आपका मूलधन हुआ। 2000 रुपया जो लगाएंगे 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो 2 वर्ष के बाद आपको 600 रुपया अतिरिक्त मिलेगा, यानी इसमें मिश्रधन में मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रधन डायरेक्ट कैसे निकालिए। श्याम ने 3200 रुपया 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। 5 वर्ष बाद वह कितना रुपया वापस लौटाएगा। इसका मतलब कि ये जो लौटाएगा आपसे पूछा गया है, तो मूलधन के साथ साथ ब्याज भी लौटाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। और याद कीजिए कि मैंने मिश्रधन निकालने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, मिश्रधन बराबर मैंने बताया था कि एक चीज हो जाएगा, यहाँ मूलधन तो हो ही जाएगा, इनटू मूलधन के बाद में, जैसा कि देखिए फॉर्मूला एक बार देख लीजिए कि ब्याज होता है ना, मिश्रधन बराबर ब्याज, यहाँ पर आ जाता है आपका मिश्रधन बराबर ब्याज प्लस मूलधन, या फिर मूलधन प्लस ब्याज। मान लीजिए मूलधन प्लस आपका हो जाएगा ब्याज। तो ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर आप मूलधन निकालते हैं तो मूलधन हम छोड़ देते हैं, यहाँ कितना है हमारा जो भी है रख देते हैं, बाद में निकाल लेंगे। अब ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर, समय गुना दर, और बाटा में होता है 100। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से जब आप कॉमन ले लीजिएगा मूलधन, तो आपको क्या मिलेगा, मूलधन जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 मिलेगा, आप प्लस में समय 1 यहाँ पे निकल गया, वहां पर निकला है, तो समय गुना दर और बाटा में 100, ये ज्यों के त्यों आपका रह जाएगा, यही ना। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। मूलधन हो गया, इसके बाद 1 प्लस समय गुना दर और बाटा 100, ये आपका डायरेक्ट मिश्रधन निकल जाएगा। तो और क्या हो जाएगा कि मूलधन यहाँ पर रख दीजिए, मूलधन आपका कितना है 3200 रुपया है, इसके बाद 1 प्लस अब समय गुना आपको दर रखना है,
ध्यान दीजिएगा कि समय गुना दर रखना है। तो यदि चाहेंगे तो इसमें भी 100 बाटा 100 प्लस भी लिख सकते हैं, जैसे कि बना है ना यहाँ, तो डायरेक्ट आपको बनाना है तो 100 प्लस आज समय गुना दर लिख लीजिए कितना है। तो समय कितना है आपका 5 बरस है 5, आ गुना दर 6 दूनी 12 है 13, और सबके बाटा में कितना हो जाएगा, इसके बाटा में कितना 2, समय गुना दर को रहे हैं पर लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, बाटा में आपका 100 आ जाएगा। अब क्या होगा कि ध्यान दीजिएगा कि ये इसमें कीजिएगा तो 200 हो जाएगा, यहां से कीजिएगा तो 200 और प्लस 15 तो हो गया 32 गुना 13 5 कितना होता है 65, यानी 265 हो गया। कितना हुआ 265, 265 है। आप ये अब 2 जो यहाँ पर देख रहा है इसमें आ जाएगा, अब बाटा में हो गया 200। अब आपका कटा दीजिए जो कटाना है, 1 2 1 2 आप लोग कटा दिए। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है आप लोगों को कि इसका मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर लिख सकते हैं, 16 का कर दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 5 30 की 0 आपका हासिल हुआ कितना 3 हुआ, फिर हो गया 36 और 3 36 3 39 और 5 44 की 4, फिर आपका हो गया कितना हासिल भी 4 हो गया, 6 दूनी 12 12 4 16 16 और 6 22 के 2, आपका कितना हुआ 2 हो गया, 2 या कम 2 है 3, तो कितना हो गया 32,040 रुपया, 32,040 रुपया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये 32 तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि डायरेक्ट गुणा करते समय ही होता है, यदि कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो इतना आएगा नहीं। चलिए फिर से देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है 6 5 30 की 0 हमारा 3 तो ठीक है, फिर 6 दूनी 6 का 36 और 3 39 और 5 44, हासिल आपका 4 आया है, 6 दूनी 12 और 4 16 और 6 22, हासिल कितना बचा है 2 बचा है, तो 2 या कम 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 4,240 रुपये हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हुआ, कहता है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वर्ष दिया है, कभी कभी यहाँ पर क्या कहता है कि दर दे देता है और आपसे समय पूछता है, तो वो वही बनेगा जैसे कि बनेगा वैसे ही उसको भी बनाना है, कोई आपको चेंजिंग नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि पहले यहाँ पर लिखना है, क्या निकालना है उसको लिख देना है, दर निकालना है, दर लिखना है, समय निकालना होगा, समय निकालना है। अब कह रहा है कितनी गुनी हो जाएगी, तो हो जाएगा 4, जितनी गुनी कह रहे हैं उतनी या -1, इसके बाद में ये तो हो गया, गुना में हो गया 100, बाटा में जो दिया है समय दिया है तो समय लिखिएगा, और दर दिया है तो दर लिखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा अब इसमें जो है आपका हो जाएगा कितना 20 5 100 है 5, और इसमें से घटाइएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 गुने 5 हो गया 15% आपका दर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्यों बन गया शॉर्ट में, इसलिए बन गया कि यदि हम मूलधन 1 मान लेते हैं, मूलधन बराबर मान लिया 1 रुपया, कितना मान लिया जी 1 रुपया, तो कह रहा है कि 4 गुनी हो जाती है तो मिश्रधन हो जाएगी, जितना गुनी होगी मिश्रधन होगी, तो 1 गुना 4 यानी 4 रुपया आपका हो गया मिश्रधन। तो अब हम निकाल लेंगे ब्याज, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन घटाव मूलधन। तो इसमें क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो गया 4 और मूलधन हो गया 1, हो गया 3। अब क्या हो गया कि आपका जो दर निकालना है, दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 और बाटा मूलधन गुना समय। देखिए कितना बड़ा हो गया, और इसी को हमने शॉर्ट में वहां पर बताया है। तो ब्याज कितना आया है जी 3 आया है, और गुने में हो गया 100 और बाटा में हो गया, मूलधन तो 1 रुपया माने हैं
आज समय आपका 20 है, तो 20 5 100, आपका अंतिम आ गया 15%। ध्यान दीजिएगा कि दोनों में तो 15% आया, लेकिन ये क्या है, बेहद शॉर्ट तरीका है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो शॉर्ट में बनेगा। मैंने बताया कि यदि यहाँ पर दर वर्ष के बजाय दर होता, आप वर्ष पूछता, तो वो ऐसे ही बनाते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होता, बिल्कुल आसानी से आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, कोई धन राशि एक निश्चित समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.1/2 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में अपनी 2.5 गुनी हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन यदि आप बनाते हैं तो लॉन्ग मेथड से बहुत बार आपको समय लगेगा, यानी बहुत ज्यादा आपको समय लगेगा, बहुत लंबा भी हो जाएगा, यानी बड़ा वीडियो हो जाएगा, या फिर आप बनाएंगे तो उसका सोल्यूशन बड़ा हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है कि पहले ये देखना है कि कितनी गुनी हो जाएगी, वो आपको देखना है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो आपको दर निकालना है, ठीक है। कितनी गुनी हो जाएगी पहले ही देखना है, तो इसको ऊपर लिखिएगा, तो कितना है, 2.5 गुनी हो जाएगी, तो 2 दूनी का 4 है, 5/2 -1, ये ऊपर लिख दीजिएगा। और नीचे एक निश्चित दर से कितना होती है, तो इतना गुनी हो जाती है, तो जो हो जाती है उसको नीचे लिखिए। 3 दूनी 6, 1 7/2, इसमें भी -1। इसके बाद में यहाँ समय रहेगा तो समय लिखिएगा, और दर रहेगा तो दर लिखिएगा, आराम से बन जाएगा। समय वाला भी बन जाएगा और दर वाला भी बन जाएगा। इसी तरह से 10 यहाँ पर लिख दीजिए। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5/2 -1 है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 5 से 2 जाएगा तो 3 होगा, तो ये आपको हो गया 3/2। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो नीचे वाला है गुणा कीजिएगा तो ऊपर आपका चला जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में इसमें से घटाइए, अब क्या कीजिए, घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 7 में से 2 गया, आपका आया 5 और गुना 10। देखिए बिल्कुल आसान है। अब ये 2 से 2 आप कटा सकते हैं, फिर यहाँ जो है आपका 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 बार में, तो 3 दूना 6%। यह आपका आंसर हो गया। और ध्यान दीजिएगा, इस तरह से और भी बहुत सारा इसमें कुछ वीडियो बचा हुआ है, जिसको मैं क्वेश्चन जो बच रहा है तो इस वीडियो में ना बना करके क्या करूंगा, उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो लंबा है उसको शॉर्ट मेथड से बनाया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने में आनंद आए। मैं तो छोट छोट बना ही रहा हूँ, तो आप लोग उसको देखेंगे तो मैं बनाऊंगा। 2,500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, या साधारण ब्याज होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो यही फॉर्मूला से आप इसको निकाल लीजिएगा। मूलधन कितना है, 2,500 रुपया, यानी 2,500 रुपया, और गुना समय कितना कह रहा है, 4 वर्ष, और दर 5% है। अब बाटा में कर दीजिए 100, ये कट गया, अब हो गया 500 रुपया, 500 रुपया। ये आपका कितना हुआ, साधारण ब्याज हो गया। तो यही आपका आंसर हुआ। कितने समय में 5,000 रुपया का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1,000 रुपया हो जाएगा। तो आपको क्या पूछना है, क्या इसमें पूछना है क्वेश्चन में कि समय क्या होगा। समय पूछ रहा है तो समय लिखिए, समय बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बाटा मूलधन गुना दर होता है। तो ध्यान दीजिए, ब्याज आपको कितना कह रहा है, 1,000 रुपया कह रहा है, और गुना 100 और बाटा में हो जाएगा मूलधन।
मूलधन कितना दिया है? 5,000 दिया है। 5,000 और गुना दर दिया है 10%। 3 गो जीरो से 3 गो जीरो यहाँ कट जाएगा, एगो यहाँ कट जाएगा, 5 दूना 10, आपका हो गया 2 वर्ष। इस तरह से साधारण ब्याज जो है सिंपल है, बना सकते हैं।